नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी सीकर्स को मेरी शुभकामनाएं। भारतवर्ष में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए ही बेसिकली नवरात्र का फेस्टिवल मनाया जाता है, ये उत्सव या पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि जैसा कि आप सब जानते हैं, दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा के द्वारा संपन्न होता है। नवरात्रि का विशेष महत्व साधकों के लिए इसलिए भी है क्योंकि नवरात्रि बेसिकली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से जुड़ी हुई है। हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी है, उससे जुड़ी हुई है। दुर्गा माँ का जो प्रथम स्वरूप है वो है माँ शैलपुत्री। अगर उनकी थोड़ी सी कहानी के बारे में हम जाएं तो आपको पता चलेगा कि दुर्गा जी शैलपुत्री के रूप में जब प्रकट हुई तो उसके पूर्व जन्म में उनका नाम था सती। तो एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया था, और भगवान शिव की ही पत्नी थी सती। तो सती जी के चूंकि पिताजी यज्ञ कर रहे थे, इसलिए सती जी ने जिद की कि वो अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसको परमिट कर दिया कि वो वहां जाएं। जब वहां गई तो प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वो उनसे कुछ नाराज थे। तो सती जी के सामने समस्त देवताओं और जितने भी परिवार के लोग थे प्रजापति दक्ष के, सब ने भगवान शिव का तिरस्कार किया। उससे आहत होकर सती जी ने योग अग्नि में अपने आप को जला करके भस्म कर लिया, और उन्होंने अपना अगला जन्म हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में लिया, और इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। शैलपुत्री, जैसा कि इस कथा से ही पता चलता है, शैलपुत्री एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करती है। शैलपुत्री एक दुर्गा माता का ऐसा स्वरूप है जिसने अपने पूर्व जन्म में जो कमियां थी, जो पूर्व जन्म में जो प्रॉब्लम्स थी, पूर्व जन्म में जो उन्होंने दुख सहे, उस दुख के विरुद्ध उठने के लिए उन्होंने अपने आप को योग अग्नि में जलाया और ये फैसला किया कि वो पुनर्जन्म लेंगी। तो इस प्रकार उनकी एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हुई ताकि वो उन देवताओं का गर्व चूर चूर कर सकें जिन्होंने उनको अपमानित किया। इसीलिए शैलपुत्री का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है एक स्पिरिचुअल साधक की दृष्टि से। शैलपुत्री हमारा जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र की देवी हैं। मूलाधार चक्र वो चक्र है जो हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ चक्र है। जब हमारी चेतना मूलाधार चक्र में होती है तो हमारी चेतना का जो बेसिक स्वरूप होता है वो आई एग्जिस्ट, यानी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता हूँ। तो अब मेरे सर्वाइवल से जुड़ी हुई चेतना है। जब चेतना का स्वरूप सर्वाइवल से जुड़ा हुआ होता है तो हम कहते हैं कि चेतना मूलाधार चक्र में है। शरीर में मूलाधार चक्र जो है जेनिटल ऑर्गन और एनल आउटलेट के बीच में का जो स्पेस होता है उसमें होता है मूलाधार चक्र। तो जब चेतना मूलाधार चक्र में होती है तो हम अपने सर्वाइवल को लेकर के स्ट्रगल करते रहते हैं। पैसे की हमेशा चिंता करते रहते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, पैसे के लिए 50 तरीके के दांव पेच खेलते हैं। हर वक्त पैसे पैसे के बारे में सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने सर्वाइवल के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, सर्वाइवल को लेकर के डरे रहते हैं। तो इसका मतलब चेतना जो है एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, एक सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। लेकिन जब इसी सर्वाइवल से जुड़ी हुई चेतना को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हमें लगता है कि जीवन में हमारे संतुष्टि नहीं है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, तो हम अपनी चेतना को वहीं से उसको ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं। वहीं से स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। तो जिस प्रकार शैलपुत्री जी ने अपना पुनर्जन्म लेकर के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, वैसे ही हम भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत मूलाधार चक्र से ही करते हैं, यानी सर्वाइवल के बीच में ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने सर्वाइवल के बीच में स्पिरिचुअल होने की कोशिश की और भगवान कृष्ण से मदद मांगी।
तो इस प्रकार हमारी चेतना मूलाधार चक्र से ऊपर उठना लग जाती है, यानी तब सर्वाइवल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाइवल में आने वाली प्रॉब्लम हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारे दुख का कारण है हमारी खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का ना होना, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल डायमेंशन का ना होना, हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास का ना होना। तो चेतना हमारी मूलाधार चक्र से ऊपर उठना शुरू हो जाती है जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना हमारी चेतना के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो देवी शैल पुत्री के कारण ही इस प्रकार हमारी चेतना का विकास हो पाता है। तो मूलाधार चक्र में जब हमारी चेतना रहती है, एक साधक की चेतना रहती है, तो वो जब नवरात्र के प्रथम रात्रि को देवी शैल पुत्री जो पहले दिन उनकी उपासना करता है, तो देवी की कृपा से चेतना का विकास होना शुरू हो जाता है और चेतना स्वादिष्ठान चक्र में आ जाती है। स्वादिष्ठान चक्र जेनिटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर होता है। स्वादिष्ठान चक्र में चेतना जब आती है तो चेतना का जो मूल स्वरूप होता है स्वादिष्ठान चक्र में, वो होता है इच्छा करने का, और इच्छा हमेशा हमारे मन में भरी रहती है, हर तरीके की इच्छा हमारे मन में भरी रहती है, इच्छा चेतना को हमेशा भटकाती रहती है। तो जब स्वादिष्ठान चक्र में हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ एंटर होते हैं, यानी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जब हम स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि हम तप करके अपनी इच्छाओं को रोकें। हमारी जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं, जो कि हमारे प्रत्याहार में बाधा पैदा करती हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को इनवर्ड आने में, अंदर आने में रोकती हैं, हमेशा कॉन्शियसनेस को बाहर की तरफ ले जाती हैं, दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा चिंता करते रहते हैं, दूसरों ने क्या कहा क्या सुना इसके बारे में हमेशा वरीड रहते हैं। इस चीज को रोकने के लिए और नई नई चीजें प्राप्त करने की वजह से जो चेतना में भटकाव होता है, उसको रोकने के लिए हमको तप करना पड़ता है। और दुर्गा जी का जो दूसरा स्वरूप है, जिसे हम नवरात्र में के दूसरे दिन पूजा करते हैं, वो है ब्रह्मचारिणी। ये दुर्गा जी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप इसमें हमारी बहुत मदद करता है। तो स्पिरिचुअल साधक जब दुर्गा जी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करता है, तो दुर्गा जी उसको आशीर्वाद देती हैं और उसी आशीर्वाद की वजह से वो तप कर पाता है, क्योंकि दुर्गा जी का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है वो तप के ऊपर आधारित है, तभी उसमें माला और कमंडल उनकी उस स्वरूप का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो दुर्गा जी के आशीर्वाद से तप करके साधक अपनी चेतना का विकास करता है और अपनी इच्छा को बाहर जाने की बजाय अपनी इनर जर्नी की तरफ या अपनी आध्यात्मिक जर्नी की तरफ लगाता है। फिर इस प्रकार जब स्पिरिचुअल जर्नी हमारी स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो फिर हमारी चेतना विकास होकर के मणिपूरक चक्र में आ जाती है। मणिपूरक चक्र जो है हमारे नेवल पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे रहता है। मणिपूरक चक्र बेसिकली कंट्रोल से जुड़ा हुआ चक्र है। मणिपूरक चक्र में चेतना अपने ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। तो जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है, तो हम अपने ऊपर कंट्रोल इसलिए रखते हैं ताकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल कर सकें, जो प्रोजेक्ट हमारे पास है उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। तो इस प्रकार हम अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी हमारी लाइफ की शुरू हो जाती है, तो हम इस प्रकार का कंट्रोल नहीं रखने की कोशिश करते हैं। हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, इस प्रकार का कंट्रोल अपने ऊपर रखना चाहते हैं। हमारा आध्यात्मिक विकास हो सके, इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हैं। दुर्गा जी का तीसरे दिन का जो स्वरूप है, जिसे कहते हैं माँ चंद्र घंटा, तो माँ चंद्र घंटा का जो स्वरूप है वो बहुत ही इसमें लाभदायक होता है। उनके आशीर्वाद से हमको अपने जीवन में नियंत्रण रखने में बहुत मदद मिलती है। इनफैक्ट दुर्गा जी के इस स्वरूप की उपासना करने के बाद हमें पहली बार दिव्यता का पता चलता है, वरना जीवन में किसी दिव्यता का एहसास नहीं होता। जब तक चेतना, स्पिरिचुअल चेतना जब मणिपूरक चक्र में आती है, तो दुर्गा जी की चंद्र घंटा स्वरूप की मदद से ही जीवन की दिव्यता का एहसास होता है। और इसी दुर्गा जी के इसी स्वरूप के आशीर्वाद से ही स्पिरिचुअल साधक की जो वाणी होती है, उस वाणी के अंदर एक मिठास आ जाती है। स्पिरिचुअल साधक चाहे कितना ही कड़वी जबान बोले, लेकिन उसके बोलने में एक मिठास हमेशा बनी रहती है। उसकी शरीर से एक तेज निकलता रहता है, एक दिव्यता रहती है।
जनरली जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है वो इस दिव्यता को नहीं देख सकता, लेकिन जानवरों के अंदर, खासतौर से कुत्तों के अंदर, सांप के अंदर इस प्रकार की बड़ी क्षमता होती है कि वो तुरंत इस प्रकार की दिव्यता को देख लेते हैं और इस दिव्यता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की वजह से ही दिव्यता के पहले बाद दर्शन होते हैं और व्यक्तित्व के अंदर दिव्यता का विकास होना शुरू होता है। और माँ चंद्रघंटा की वजह से ही उस दिव्यता में हम भटक न जाएं, इसलिए हमें कंट्रोल करने की भी क्षमता का विकास होता है। तो ये नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के जो का जो तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा जी का स्वरूप, उसकी वजह से हमको ये आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी जो चेतना है वो मणिपूरक चक्र से आगे बढ़ना शुरू होती है उन्हीं की कृपा से, और हमारी चेतना विकसित होकर के हार्ट चक्र में या अनाहत चक्र में आती है। अनाहत चक्र जो रिब केज होता है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है। अनाहत चक्र दुर्गा जी का जो चौथा दिन होता है, चौथे दिन का जो स्वरूप है वो माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। माँ कुष्मांडा के रूप में माँ हमको ये आशीर्वाद देती हैं कि हमारी चेतना अनाहत चक्र पर जाकर के ट्रेवल कर सके, अनाहत चक्र से प्रोग्रेस कर सके। अनाहत चक्र जो है वो हार्ट का चक्र है, इमोशनल मैनेजमेंट का चक्र है। और चूंकि इमोशंस के साथ हमेशा शोक जुड़ा रहता है, अगर इमोशंस नेगेटिव हो जाएं तो शोक की संभावना और शोक की वजह से व्याधियों की संभावना, बीमारियों की संभावना हमेशा अनाहत चक्र के बिगड़ जाने की वजह से लगी रहती है। लेकिन जब चेतना का विकास होने लग जाता है तो इमोशनल मैनेजमेंट सीख जाता है व्यक्ति, और इमोशनल मैनेजमेंट सीख जाने की वजह से जब नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आना शुरू होता है तो शोक भी खत्म हो जाता है, और जो शोक की वजह से व्याधियां या बीमारियां आती हैं वो भी खत्म हो जाती है। तो अनाहत चक्र पे कुष्मांडा माता जो कि आदि शक्ति हैं और सौर मंडल के केंद्र में रहती हैं और जो कि आदि शक्ति हैं और इस ब्रह्मांड की क्रिएटिव फोर्स है, जिनके अंदर अत्यधिक तेज है, क्योंकि सौर मंडल के अंदर वही रह सकता है जिसके अंदर बहुत तेज हो, और ब्रह्मांड की क्रिएटिव फोर्स है। तो वो अपनी आशीर्वाद से हमारी चेतना का इस प्रकार विकास करती हैं कि वो शोक और व्याधियों से मुक्त हो सके। और इस प्रकार चौथे दिन उनकी पूजा करने के बाद शोक और व्याधियों से उनके आशीर्वाद की वजह से हमारी चेतना मुक्त होती है, और इस प्रकार चेतना शोक और व्याधियों से मुक्त होकर के ऊपर की तरफ और अपनी जर्नी, ऊर्ध्वगामी जर्नी शुरू करती है, ऊर्ध्वगामी यात्रा शुरू करती है। फिर चेतना विकसित होते हुए हमारे विशुद्धि चक्र में आती है। विशुद्धि चक्र जो है वो थ्रोट के, ये जो स्पिट होती है थ्रोट की, इसमें विशुद्धि चक्र होता है। जैसे कि इस विशुद्धि चक्र से ही पता चल रहा है कि ये विशुद्धि से जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली यहीं पर विशुद्धि चक्र में आने के बाद ही हमारी चेतना जो है वो विशुद्ध कॉन्शियसनेस या विशुद्ध चेतना की जर्नी प्रारंभ कर देती है। चेतना का जो विशुद्ध रूप है वो विशुद्धि चक्र में ही शुरू होता है। और दुर्गा माता का जो पांचवा स्वरूप है स्कंद माता की वजह से ही हमारा चेतना जो है वो विशुद्ध रूप की तरफ बढ़ती है। और जब चेतना विशुद्ध रूप की तरफ बढ़ने लग जाती है तो इसका मतलब है वो मोक्ष के द्वार के अंदर एंटर हो गई। तो स्कंद माता का काम है मोक्ष के द्वार को खोल देना। तो विशुद्धि चक्र की चूंकि वो देवी है तो वो हमारी मोक्ष का या इमेंसिपेशन का या हमारी फ्रीडम का द्वार खोल देती हैं, ताकि हमारी चेतना विशुद्ध होती चली जाए और हमारी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती चली जाए। चूंकि वो मोक्ष का द्वार खोलती हैं हमारे लिए, इसलिए वो माँ के समान हो जाती हैं, इसीलिए उनको स्कंद माता कहते हैं। कार्तिकेय जी जो कि फेमस देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति के रूप में जिन्होंने काम किया था, उनकी माता हैं स्कंद माता। तो उनका माँ का स्वरूप है, और इसी माँ के स्वरूप के कारण वो हमारी मदद करती हैं ताकि हमारी चेतना विशुद्ध हो सके, और चेतना के अंदर जो वृत्तियां हैं जो कि माइंड को हमेशा घुमाती रहती हैं, उन वृत्तियों के मोमेंटम में थोड़ी सी कमी आए, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्शंस होते हैं गैर जरूरी, उनके अंदर थोड़ी कमी आए, और हमारे इनर जो हमारी जो रियलिटी है उसको एक्सप्रेस करने की हम एक लैंग्वेज सीख सकें, स्पिरिचुअल एजोटेरिक लैंग्वेज का हमारे अंदर विकास हो सके, ताकि हमारी जो भी हम स्पिरिचुअल बात कर सकें उसे दूसरे लोग समझ सकें,
तो ये सब तभी हो पाता है जब कुष्मांड जब स्कंद माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, मोक्ष का द्वार खुल जाए और चेतना की विशुद्धि की यात्रा प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार चेतना विशुद्धि की यात्रा करते हुए आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। आज्ञा चक्र आईब्रोज के बीच में होता है और आज्ञा चक्र की जो देवी हैं, जिनकी पूजा हम लोग नवरात्र के छठे दिन करते हैं, और वो हैं कात्यायनी, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी वही हैं जिन्होंने महिषासुर वध किया था। माँ कात्यायनी परमेश्वर के क्रोध के तेज से पैदा हुई थी, क्योंकि जब देवताओं ने, दुर्गा सप्तशती में इसका जिक्र है, जब देवता उनके पास महिषासुर के डर की वजह से पहुंचे, तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों लोगों ने जब इस उनकी शिकायत देवताओं की सुनी, तो बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ गया। उनके गुस्से के तेज से ही दुर्गा जी का कात्यायनी रूप पैदा हुआ और उसी कात्यायनी रूप ने महिषासुर का वध किया था। तो चूंकि आज्ञा चक्र जो है हमारे विजुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो हम जनरली विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो आज्ञा चक्र की वजह से ही करते हैं। लेकिन जब कात्यायनी, माँ कात्यायनी की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो ये जो विजुअलाइजेशन है ये इनर विजुअलाइजेशन में बदल जाता है और तब हम अपनी इनर रियलिटी की तरफ मुड़ पाते हैं, हम अपने थॉट्स को देख पाते हैं। इनफैक्ट ये एक फेरोशियस बैटल यहाँ पर शुरू होती है। थॉट्स से हम अपनी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में आ पाते हैं। उस विटनेसिंग कॉन्शियसनेस से हम अपने सामने आने जाने वाले विचारों को देख पाते हैं, उनसे हम डिटैच होकर के रह पाते हैं। तो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस का या हमारे साक्षी भाव का विकास होता है, तो हम अपने थॉट से अपने आप को जोड़ करके नहीं देखते हैं। तो ये तभी हो पाता है जब कात्यायनी माँ की हमारे ऊपर कृपा हो। तो इस प्रकार कात्यायनी माँ की कृपा के बाद फिर हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर हमारी कॉन्शियसनेस यात्रा करते हुए पहुंच जाती है सहस्रार, जो कि हमारा टॉप ऑफ द हेड है। और ये सहस्रार जो है, ये सहस्रार बहुत महत्वपूर्ण है। इस सहस्रार की जो देवी है, सातवां स्वरूप, जो सातवें दिन हम जिसकी पूजा करते हैं, वो है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप बड़ा भयंकर है, क्योंकि वो मूल अविद्या से लड़ती हैं। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट सहस्रार पर होता है। इस टर्निंग पॉइंट पर माँ कालरात्रि की मदद से मूला विद्या को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्राइमल इग्नोरेंस को खत्म कर देते हैं। और जब हम प्राइमल इग्नोरेंस हमारी खत्म हो जाती है, तभी हम ब्रह्मनिष्ठ हो पाते हैं। जब तक प्राइमल इग्नोरेंस नहीं खत्म हो रही है, तब तक हम ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते। तो माँ कालरात्रि की कृपा से ही प्राइमल इग्नोरेंस खत्म होती है। बिना माँ कालरात्रि की मदद से प्राइमल इग्नोरेंस नहीं खत्म हो पाती। और जब प्राइमल इग्नोरेंस खत्म हो जाती है, तो फिर जीवन में पहली बार आनंद का पता चलता है। उससे पहले कभी आनंद का पता नहीं चलता। इनफैक्ट आनंद का तात्पर्य है होलनेस से, कंप्लीटनेस से। कंप्लीटनेस पहली बार आ पाती है। आप झगड़ा करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन अंदर एक आनंद बना रहता है। आनंद कभी खत्म नहीं होता। उसे कहते हैं अक्षुण्य आनंद। ये अक्षुण्य आनंद मूला विद्या खत्म होने पर ही आता है, और ये मूला विद्या सिर्फ माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से ही खत्म हो पाती है। और जब एक बार मूला विद्या खत्म हो जाती है, तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जर्नी कंप्लीट होने के बाद भी प्रारब्ध का और पुरानी आदतों का जो मोमेंटम होता है वो जारी रहता है। यानी असत की तरफ हमारा मोमेंटम जारी रहता है। सत्य में हम पहुंच तो गए, लेकिन असत की तरफ मोमेंटम जारी रहता है। तो आठवें दिन हम महागौरी की उपासना करते हैं। जब हम महागौरी असत को की तरफ हमारा जो मूवमेंट है उसको रोक देती हैं और सत्य में हमको स्थापित कर देती हैं। तो हम जब सत्य में स्थापित हो जाते हैं, असत्य की तरफ हमारा मूवमेंट दूर हो जाता है, तब हमारे अंदर जो मूल शक्ति जिसका विकास होता है उस निधिध्यासन के पूरा होने के बाद, उसे कहते हैं त्रिकालदर्शिता। तब हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीजों का पता चल जाता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका हमको एहसास होने लग जाता है, पहले से ही पता लगने लग जाता है। तो ये त्रिकालदर्शिता तभी आती है जब महागौरी की कृपा हो। तो आठवें दिन हम लोग जो है महागौरी की पूजा करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो असत का मूवमेंट है, सत्य में स्थापित हो जाने के बाद भी जो पुराना मोमेंटम बचा हुआ है असत की तरफ, वो मोमेंटम रुक जाए, असत की तरफ हमारा मूवमेंट रुक जाए। और इस प्रकार हम जो है महागौरी जी की पूजा करते हैं आठवें दिन। नौवें दिन
सिद्धिदात्री जी की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री फुल ब्लूम्ड लोटस के ऊपर बैठने वाली दुर्गा जी का स्वरूप है। इसका मतलब अब हमें किसी भी प्रकार के विकास की जरूरत नहीं है, हमारा विकास पूरा हो गया, मानसिक विकास पूरा हो गया, चेतना का विकास पूरा हो गया, एम्पिरिकल लेवल पर भी हम नॉन डुअलिटी में स्थित हो गए, ट्रांसेंडेंटल लेवल में भी हम नॉन डुअलिटी में स्थापित हो गए। कहने का तात्पर्य है व्यवहारिक स्तर पर भी हम अद्वैत में स्थापित हो गए और परमार्थिक स्तर पर भी हम अद्वैत में स्थापित हो गए। और ये नवा स्वरूप जो दुर्गा जी का है, इसे कहते हैं माँ सिद्धिदात्री। इसमें अक्षुण्ण आनंद और हर प्रकार की सिद्धि माँ प्रदान करती हैं। और फिर 10वें दिन अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय का हम सेलिब्रेशन करते हैं और वो विजयदशमी के रूप में करते हैं। तो ये माँ के 9 रूपों की प्रतिष्ठा है, जो कि स्पिरिचुअल सीकर्स के आशीर्वाद के लिए और उनकी उन्नति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। धन्यवाद।